हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय ऑन यूट्यूब चैनल प्रेजेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज प्रेजेंट क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कक्षा 6 का जियोग्राफी भूगोल अध्याय 1 का सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो कि हमारा एक लेक्चर हो गया है। आज हम दूसरे का लेक्चर लेकर आए हैं और जो हमारा टॉपिक है आज हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल। तो दोस्तों अगर वीडियो पर नए हों तो वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों देर ना करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज हमारा टॉपिक है सौरमंडल। ठीक है दोस्तों, तो बोला जा रहा है सूर्य 8 ग्रह कामा उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलिक पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। वही कहा जा रहा है कि जैसे आपका सूर्य हुआ और आपके 8 ग्रह हुए। ग्रहों के नाम जैसे आपका है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ये आपके 8 ग्रहों के नाम हैं और साथ ही साथ आपका उपग्रह तथा अन्य खगोलिक पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह ये एवं उल्का पिंड मिलकर क्या बनाते हैं? सौरमंडल को निर्माण करते हैं या सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, सौरमंडल आपका इन्हीं से मिलकर बना है। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। मतलब इन सभी जब मिलकर बनाते हैं तो उसका नाम हम रख देते हैं सौरमंडल और इन सभी का मुखिया जो है वो आपका है सूर्य। जैसे घर का मुखिया माता पिता होते हैं वैसे ही इन सौरमंडल का जो मतलब हमारा ये परिवार है, इनका परिवार का जो मुखिया है वो कौन सा है? आपका सूर्य है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा हेडिंग अलग अलग रहेगा सूर्य। ठीक है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। जो आपका सौरमंडल है इसके मध्य मतलब बीच जो आपका उसका केंद्र होता है उसमें आपका सूर्य क्या है? आपका स्थित है। ठीक है, यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। जो आपका सूर्य है ये बहुत बड़ा है और साथ ही साथ बहुत गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म है सूर्य का। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रहता है। मतलब बोल रहा है इसका जो खिंचाव है, लगाव है, वो बल इससे सौरमंडल को क्या कहता है? बांधे रहता है। मतलब बांधने का तात्पर्य यह है कि मतलब आपका जो है उसके जो निश्चित क्रम है उसे बनाए रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। बोला जा रहा है जो सूर्य है वो सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र क्या है? स्रोत है। ठीक है, जो सूर्य है उससे हमें प्रकाश मिलता है और साथ साथ क्या मिलता है? ऊष्मा भी प्राप्त होती है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। जो सूर्य का प्रकाश है एवं ऊष्मा है इसको हम महसूस नहीं कर सकते क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। ठीक है, ये जो आपका सूर्य है हम बताए थे सूर्य आपका एक क्या है? तारा है। यह ऐसा क्यों है? क्योंकि भैया इसका जो मतलब क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे क्या है? बहुत ही दूर है। सूर्य हमसे क्या है? बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। जो सूर्य है वो पृथ्वी की से दूरी उसका कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जो आपका पृथ्वी है, जो हमारे पृथ्वी है वह सूर्य की जो बीच की दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, पृथ्वी से हमारी जो चंद्रमा सूर्य है वो 1500 किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, आपका आगे आता है ग्रह। अगला हेडिंग रहेगा ग्रह। बोला जा रहा है हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार, मतलब सूर्य से दूरी के अनुसार, ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं जैसे आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ये आपके 8 ग्रह हैं जो कि सूर्य क्या करते हैं? ये सब परिक्रमा करते हैं। ठीक है, आगे देखिए सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अभी हमने बताया कि जो सूर्य होता है ये जो 8 ग्रह है उसका
चौफेर से क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं निश्चित, एक निश्चित पथ पर। ये नहीं कि आज मतलब पृथ्वी ऐसे घूमी है, हाँ सूर्य के, ये मान लीजिए आपका ये सूर्य है, ये आपका सूर्य है, ये मान लीजिए आपका पृथ्वी है। अब सूर्य के, अब मान लीजिए आप ऐसे चक्कर लगाया, अब ऐसे नहीं है एक दिन ऐसे इतना ऐसे लगा दिया, एक दिन श्रीलंका भाग गया, एक दिन भारत में ही रह गया हल्का फुल्का, ऐसे नहीं। मतलब ये लोग जितने भी 8 ग्रह हैं ये एक निश्चित क्रम में क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सूर्य का क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। मतलब ये जो मतलब आपका जो ये लोग का चक्कर लगाने का क्रिया है वो दीर्घवृत्ताकार फैलाव से होता है, ठीक है। दीर्घवृत्ताकार में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं सूर्य का, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ये कक्षा कहलाते हैं, मतलब जो ये लोग मतलब परिक्रमा करते हैं सूर्य का, उसे क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। मतलब आपका जो बुध है, ये वाला ये टॉपिक जो आपका ये बुध है, ये भैया क्या है, सूर्य से क्या है भैया, नज़दीक है, सूर्य के क्या है, नज़दीक है, नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगता है। मतलब जो बुध है, जो आपका ये बुध है, यह सूर्य का एक चक्कर लगाने में, ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना, केवल 88 दिन लगते हैं, ठीक है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। मतलब बोला जा रहा है जो आपका शुक्र है यह पृथ्वी का क्या माना जाता है, जुड़वा माना जाता है, जुड़वा माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। मतलब जो शुक्र का आकृति है, आकार है, वह पृथ्वी के जैसा ही है, ठीक है, इसीलिए जुड़वा कहा जाता है। जैसे बोलते हैं ना, ये दोनों जुड़वा भाई हैं, तो मतलब दोनों क्या है, एक जैसे दिखने वाले को क्या कहते हैं, जुड़वा ही कहते हैं। इसीलिए शुक्र को और पृथ्वी को क्या कहा गया, जुड़वा भाई, ठीक है, जुड़वा, ठीक। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। मतलब अभी तक क्या कहता है, एक प्लूटो है उसे भी ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलिक संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलिक पिंड सिरस, जिसे बोलते हैं सिरस, तथा प्लूटो मतलब बौने ग्रह को कहे जा सकते हैं। मतलब बोला जा रहा है कि पहले आपका जो प्लूटो था ये भी आपका एक प्रकार से ग्रह था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलिक संगठन में मतलब बैठक यह हुआ था अगस्त 2006 में। यह याद रखना कब बैठक हुआ था, अगस्त 2006 में। निर्णय लिया गया कि मतलब निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलिक पिंड, जिसे सीरस बोला जाता है, तथा प्लूटो, ये सब क्या है भैया, बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। मतलब ये सब क्या है, बौने का मतलब छोटे ना, बोलते हैं ये बौना है, ये छोटा है, तो ये भैया बौने ग्रह हैं, ठीक। अब हमारा आता है तीसरा है आपका पृथ्वी। अब हम लोग पृथ्वी पर चर्चा करेंगे, जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस पर हम लोग निवास करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए बोला जा रहा है सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। मतलब जो आपका सूर्य है, ये जो सूर्य है आपका, वह इसकी मतलब दूरी के अनुसार आपका मतलब कैसा नंबर पर आता है, तीसरा। पहला आपका बुध आता है, दूसरा आपका शुक्र आता है, और तीसरे नंबर पर आपका क्या आता है, पृथ्वी आता है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। मतलब आकार में अगर बात किया जाए 8 ग्रहों में से अगर बात किया जाए तो ये आपका भैया ध्यान दो 5वां ग्रह है आकार में, ठीक है, कि यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, पृथ्वी। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। मतलब जो आपका ध्रुव होता है, जिससे आपका मान लीजिए आपका ये पृथ्वी है, ये आपका मान लीजिए आपका ये पृथ्वी है, और मतलब इसमें क्या मतलब जैसे ध्रुव है, मान लीजिए ये आपका पोल है, ध्रुव है, तो ये बोला जा रहा है ध्रुवों पर क्या होती है, चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। मतलब इसी के कारण जो चपटी है यहाँ पे जो हल्का सा मतलब ध्रुव पे चपटी होती है, इसी के कारण बोला जाता है इसके मतलब इसी आकार को क्या कहता है, भू आभ कहा जाता है। भू आभ, भू आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। मतलब पृथ्वी के समान के आकार का भू आभ कहा जाता है, भू आभ कहा जाता है, ठीक है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। मतलब अगर बात किया जाए, बोला जा रहा है जीवन का मतलब जीने का जो जीवन है वो पृथ्वी है एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे मतलब हम लोग रह सकते हैं, जीवन अपना गुजार सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। मतलब पृथ्वी जो हमारी है न ही अधिक ये ठंडा ही है और न ही अधिक ये गर्म है, ठीक है।
यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, मतलब पृथ्वी पर क्या है, पानी और वायु उपस्थित है ना, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। मतलब हमारे लिए जीवन में क्या भी आवश्यक है कि अगर हमें जल नहीं मिलेगा, जल है जीवन है, तो अगर वही बोला गया है ना कि जल है तो जीवन है, तो यही बोला जा रहा है कि यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है। अगर वायु नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग पृथ्वी पर कैसे जीवित रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं ना। तो वही बोला जा रहा है कि पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए क्या आवश्यक है। वास्तव में पानी हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, वायु भी हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। वास्तव में आप लोग जान रहे हैं कि वायु में क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। मतलब इन्हीं कारणों का, यही कारण है कि पृथ्वी पर हम अपना जीवन गुजारा कर सकते हैं। पृथ्वी पर पानी भी आवश्यक है और भारी मात्रा में है, और साथ साथ पृथ्वी पर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी, वायु बहुत अच्छे से मिल सकता है। यही कारण है कि पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अद्भुत का मतलब सबसे अलग ग्रह है। ठीक। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। मतलब जब हम लोग अंतरिक्ष पर देखेंगे तो पृथ्वी क्या होता है, नीले रंग का दिखाई देता है। अंतरिक्ष को, आसमान को जब हम लोग देखते हैं तो नीला रंग का दिखाई देता है ना, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। ऐसा क्यों होता है कि जो हमारी पृथ्वी है हमें नीला क्यों दिखाई देता है? इसका यही कारण है क्योंकि जो पृथ्वी है इसमें 2/3 सतह क्या है, पानी से क्या हुआ है, घिरा हुआ है, ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि नीला ग्रह कौन सा है, तो आप लोग एकदम शांतिपूर्वक ध्यान दीजिएगा कि वास्तव में पृथ्वी ही एक क्या है, नीला ग्रह है। क्यों? क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जो है, चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर न ही जल है न ही वायु है। ठीक है। चलते हैं चंद्रमा पर हम लोग बातें करेंगे। बोला जा रहा है हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसे बोला जाता है चंद्रमा। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जो है चंद्रमा। ठीक है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। मतलब इसका जो व्यास है, चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी का व्यास केवल क्या है, 1/4 है, 1/1 मतलब आपका पृथ्वी क्या है, बड़ी है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलिक पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। जितने भी हमारे खगोलिक पिंड हैं उनसे ये क्या है, चंद्रमा नज़दीक है, इसीलिए हमें थोड़ा बड़ा दिखाई देता है चंद्रमा। ठीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। मतलब पृथ्वी से जो चंद्रमा की दूरी है वह 3,84,400 किलोमीटर दूर है। यह क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना तो कर सकते हैं। वास्तव में सत्य बात है कि आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। कहाँ? सूर्य हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और चंद्रमा तो आपका भी है 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है। तो सूर्य कहाँ और कहाँ चंद्रमा, ज़मीन आसमान का फर्क है टोटल। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चर्चा करेंगे, चंद्रमा पर चर्चा कर रहे थे, हल्का सा और है इसमें देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। मतलब जो आपका ये पृथ्वी है, जो आपका ये पृथ्वी है, ये आपका जो पृथ्वी है और चंद्रमा है जो, यह पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लगता है। जो ये पृथ्वी है, चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो वही बोला जा रहा है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। मतलब जो ये चंद्रमा है अपने अक्ष पर 27 दिन में क्या करता है, घूमता है, चक्कर लगाता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। वास्तव में सत्य बात है, हम लोग पृथ्वी पे से हम जब चंद्रमा को देखते हैं तो हमें एक भाग ही दिखाई देता है।
ठीक है, एक बार जैसे हम आपके सामने खड़े हैं फ्रंट पे, तो वॉल्यूम हमारा क्या दिखा रहा है, आगे का मतलब चेहरा दिखाई दे रहा है, पीछे तो थोड़ी दिखाई दे रहा है। हम जब पीछे मुड़ेंगे तभी ना देख पाओगे। तो ऐसे हम जब चंद्रमा को देखते हैं तो वॉल्यूम फ्रंट मतलब सामने वाला देख पाते हैं, लेकिन उसके बैक वाला पीछे वाला भाग नहीं देख पाते हैं। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। जो चंद्रमा होता है भैया एक ही भाग देख पाते हैं हम लोग, ठीक है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, मतलब चंद्रमा पर आप जीवन गुजारा नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। चंद्रमा का आप लोग देखते होंगे तो कैसे धब्बा धब्बा दिखाई देता है ना। हाँ, तो ये किसके कारण होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ की जो सतह है वो पर्वतीय है, थोड़ा मैदानी है एवं क्या है, ऊबड़ खाबड़ गड्ढे हैं, ठीक है। इसीलिए वहाँ पर जीवन संभव नहीं है, और साथ ही साथ न ही जल है न ही वायु है, ठीक है दोस्तों। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है, मतलब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को क्या कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि यह पर्वत का है या मैदान का, मतलब जो उनका धब्बा बनता है, तो हम लोग पूर्णिमा के दिन देख सकते हैं चंद्रमा पे मतलब धब्बा बनता है, ठीक है। अगला हमारा हेडिंग रहेगा क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे दोस्तों। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कहीं भी आपको दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करेंगे हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा लेक्चर 2 था और हम इसका प्लेलिस्ट बना देंगे, तो दोस्तों आप लोग प्लेलिस्ट के अनुसार अपनी तैयारी को बरकरार रखें, ठीक है दोस्तों। तो और साथ ही साथ एक आप लोग को अभी ये भी बता दे रहा हूँ कि CUT का मतलब आया है एंट्रेंस एग्ज़ाम का। अगर आप AU मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर सेलेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे निजी नंबर पे दिया गया है, निजी नंबर से आप लोग संपर्क करके हमसे उसके बारे में डिटेल ले सकते हो। अगर साथ ही साथ अगर BA की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे इसी प्रचंड क्लासेस चैनल पर शॉर्ट वीडियो में हम रीजनिंग का भी सवाल लेकर आ रहे हैं दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, तब तक मिलते हैं कल के लिए। जय हिंद।